नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्किना फासो जैसे गरीब और खुश्क मुल्क में, जहां बारिश को लोग किसी मोजे से कम नहीं समझते, जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे क्यों दफन किया? क्या ये पानी जाया करने का मंसूबा है, या फिर वो इनकलाबी कदम जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरान कर दिया है? आज की वीडियो में हम आपको इसी हैरान कुन मंसूबे का किस्सा सुनाएंगे। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्किना फासो जैसे गरीब और खुश्क मुल्क में, जहाँ बारिश को लोग किसी मोजे से कम नहीं समझते, जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे क्यों दफन किया? क्या ये पानी जाया करने का मंसूबा है, या फिर वो इनकलाबी कदम जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरान कर दिया है? आज की वीडियो में हम आपको इसी हैरत अंगेज मंसूबे का किस्सा सुनाएंगे। तो दोस्तों, जब हम बर्किना फासो को नक्शे पर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये ऐसा मुल्क है जिसका ज्यादातर हिस्सा सहरा और खुश्क जमीन पर मुश्तमिल है। यहाँ बारिश का आना किसी खुशबख्ती से कम समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक पूरे साल में औसतन सिर्फ 700 से 800 मिलीमीटर बारिश होती है, और कुछ इलाकों में तो ये इससे भी कम है। अब आप खुद सोचें, जब खेतों को माइल हम ही पानी मिले, जानवर प्यासे मरने लगे, शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो, तो जिंदगी कितनी सख्त हो जाती है। गर्मी ऐसी है कि यहाँ दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ऐसे में अगर पानी जमीन की सतह पर धान चंद ही लम्हों में बुखारात बनाकर गायब हो जाता है, यानी जितना पानी भी जखीरा हो वो ज्यादा देर महफूज नहीं रह सकता। यही वजह थी कि इब्राहिम ट्राओरे ने सोचा कि अगर पानी को जिंदा रखना है, आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना है, तो इसको जमीन के अंदर महफूज करना होगा, जहां सूरज की गर्मियों और खुश्क हवाओं का कोई असर न पहुंचे। माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर सिर्फ बारिश पर इन्हिसार किया गया तो ये मुल्क आने वाले सालों में मुकम्मल तौर पर खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। यही खतरा भांपते हुए इब्राहिम ट्राओरे ने बड़ा मंसूबा बनाया कि पानी जाया होने से बचाया जाए और मुल्क के लिए एक मुस्तकिल निजाम बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले माहिरीन की रिसर्च और वार्निंग्स पर ध्यान दिया। माहिरीन का कहना था कि अगर महदूद बारिश के जखीरे और जेरे जमीन पानी पर ही इन्हिसार किया गया तो ज्यादा देर तक मुल्क की जरूरत पूरी होना मुमकिन नहीं। अगर पानी ऐसी रफ्तार से इस्तेमाल होता रहा तो आइंदा बरसों में खेत सूख जाएंगे, शहरों में पीने के लिए पानी बाकी नहीं रहेगा, लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। यही वक्त था जब ट्राओरे ने ऐलान किया कि वो बर्किना फासो के पानी के मसले को सिर्फ चंद साल के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए हल करना चाहते हैं। उनका दीदा ये था कि सिर्फ सतह पर महफूज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको जेरे जमीन दफन करके ऐसा निजाम बनाया जाए जो सख्त गर्मी, खुश्क साली और बुखारात से महफूज रहे। इसीलिए उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनाई। ट्राओरे ने कौम को ये पैगाम दिया कि अगर हम आज कुर्बानी नहीं देंगे तो कल आने वाली नस्लें प्यास से मर जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपने मंसूबों को सिर्फ वक्ती आसानी समझने के बजाय कौमी बका की जंग करार दिया, और यही जंग बर्किना फासो के लिए नई उम्मीद की सूरज बनी। इब्राहिम ट्राओरे ने सबसे पहले डैम्स पर तवज्जो दी। बर्किना फासो में सदियों से बारिश का पानी रेत में जज़ब हो जाता या सैलाब बनाकर जाया हो जाता था, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कि बारिश के हर एक कतरे को इकट्ठा किया जाए। मुल्क भर छोटे बड़े डैम्स बनाए गए ताकि बारिश और सैलाबी पानी रोका जा सके और बाद में इस्तेमाल के काबिल हो जाए। ये डैम सिर्फ पानी जखीरा करने के लिए ही नहीं बल्कि ज़रूरी जरूरियात के लिए भी बनाए गए। किसान जो बारिश के इंतजार में अपनी फसलें तबाह कर लेते थे, अब उन्हें डैम से पानी मिलने लगा, खेत सरसब्ज हुए, फसलों में इजाफा हुआ और देहाती इलाके तरक्की करने लगे। हैरत की बात यह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ छोटे डैम्स पर ही इन्हिसार नहीं किया बल्कि बड़े डैम्स भी बनाए जो मिलियन अफराद के लिए फायदेमंद थे। इन मंसूबों के तहत सिर्फ पानी जखीरा ही नहीं किया जा रहा था बल्कि जेरे जमीन पानी भी रिचार्ज हो रहा था ताकि आने वाले दिनों में बुहरान कम किया जा सके। यूं ये डैम्स बुर्किना फासो के लिए जिंदगी की सांस साबित हुए। इब्राहिम ट्राओरे की नजर सिर्फ यही न रुकी, उन्होंने जेरे जमीन मौजूद इस खजाने की तरफ भी कदम रखा जिसे एक्वाफर्ट या हजारों साल पुराना फॉसिल वाटर कहा जाता है। ये पानी उस दौर का है जब ये इलाका हरा और सरसब्ज था। ये पानी कुदरत का हतमी चीज है क्योंकि ये दोबारा पैदा नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपनी कारोबारी जमा पूंजी को खत्म करता रहे मगर नई आमदनी ना हो। अगर आज ये खत्म हो गई तो कल इब्राहिम ट्राओरे को कुछ बाकी नहीं रहेगा। इब्राहिम ट्राओरे ने ये खूब समझ लिया, वो कभी भी जेरे जमीन पानी अवामी जरूरत के लिए अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करने देते। उन्होंने ऐलान किया, ये पानी कौमी अमानत है और इसका हर कतरा हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। ये वाहिद जरिया कि पानी सिर्फ
सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि खतरा भी है कि कहीं ये हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। इब्राहिम ट्राओरे की सोच ने उन्हें एक और मंसूबे की तरफ माइल किया। बुर्किना फासो के पास समंदर तो नहीं है, मगर ये मुल्क ऐसे अफ्रीकी इशुओं के साथ वाक़ है जैसे गिनी या आइवरी कोस्ट, जिसके पास साहिलें मौजूद हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर समुद्री पानी डिसैलिनेशन के जरिए साफ करना है। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए खारा पानी पीने के काबिल हो जाता है। ये आसान नहीं, बड़े बड़े प्लांट्स की जरूरत होती है जिनके जरिए पानी से नमक वगैरह अलहदा की जाती हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने ये फैसला किया कि बहुत खर्चा है मगर कौम की बका के लिए ये जरूरी है। इस तरह ये मुल्क उन अफ्रीकी रियासतों में शामिल हो जाएगा जो पहली बार समंदर का पानी अंदरूने मुल्क इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि ये फैसला पूरी दुनिया में हैरानी का सबब बना कि एक गैर साहिली मुल्क भी समंदर से अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है। अब आते हैं इब्राहिम ट्राओरे के इस सबसे अहम मंसूबे की तरफ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, और वो है ज़ेरे जमीन दरिया। ये पाइपों का नेटवर्क है जिसे इनविजिबल रिवर कहते हैं, क्योंकि ये नजर नहीं आता बल्कि हजारों मील लंबे पाइप नेटवर्क की सूरत में पानी पूरी मुल्क को मुहैया कर रहा है। ये सब मंसूबे इस बात का सबूत हैं कि इब्राहिम ट्राओरे की सोच सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए है। उन्होंने कौम को ये पैगाम दिया कि पानी पर कंट्रोल ही मुल्क की हकीकी आज़ादी है और पानी ही जिंदगी का बुनियादी जरिया। नाजरीन, इब्राहिम ट्राओरे की ये मंसूबे सिर्फ पानी महफूज करने की कोशिश नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नई जंग और एक नई उम्मीद है। डैम से लेकर फॉसिल वाटर के तहफ्फुज़ तक, समंदर के पानी को मीठा बनाने से लेकर ज़ेरे ज़मीन दरियाओं के जाल तक, ये सब कुछ इस बात का ऐलान है कि बुर्किना फासो अपनी बका के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करेगा। सवाल ये है कि क्या ये ख्वाब हकीकत का रूप धार सकेंगे? क्या ये जमीन वाकई आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज हो जाएगी या फिर ये सब सिर्फ तारीख के औराक में दफन हो जाएगा? एक बात तय है, ट्राओरे ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि अगर अज़्म सच्चा हो तो सहरा के बीच भी जिंदगी का दरिया बहाया जा सकता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ये इनकलाबी मंसूबा कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही हैरान कुन कहानियां।